नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक समय की बात है जब अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों लोग जब मृत्यु लोक पे भ्रमण करने के लिए निकले, तो वहाँ देखते हैं कि एक गरीब इंसान होता है और वह अपना जीविका चलाने के लिए भिक्षा मांगता है। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से बोला कि प्रभु, इस इंसान को कुछ दे दिया जाए और ये अपना जीविका चलाए। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन की बात को इग्नोर कर दिए। तब अर्जुन ने क्या किया कि उस गरीब इंसान को एक सोने चांदी से भरी एक पोटली उसको दे दी और बोले कि जाओ और अपना जीविका आराम से चलाना और आज के बाद आपको भिक्षा मत मांगना। तो वह जो गरीब इंसान था वह वहाँ से निकला और रास्ते में अपना सोचते जा रहा था कि अब चलेंगे घर पे और अच्छा सा घर बनाएंगे और अपना बीवी बच्चों के साथ में आराम से अच्छी जीविका जिएंगे। तभी जब वो रास्ते में जा रहा था तो एक चोर आता है और उसके हाथ से वह पोटली छीन करके, यानी जो सोने चांदी से भरी जो पोटली थी उसको उसने छीन लिया और लेकर के भाग गया। फिर वह गरीब इंसान सोचता रहा, ये क्या हो गया मेरे साथ। और फिर वह लेकर के बहुत दूर निकल गया। उसके बाद जब गरीब इंसान अपने घर पहुंचा तो फिर उसकी वही दिनचर्या और वही कार्य। फिर वह क्या किया, फिर से भिक्षा मांगना चालू कर दिया। कुछ दिन बीत गए। बीतने के बाद में फिर फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन जी दोनों लोग फिर भ्रमण करने के लिए निकले। तो अर्जुन जी ने देखा कि ये तो वही इंसान है जिसको हमने सोने चांदी से भरी पोटली दी थी और यह फिर भिक्षा मांगना चालू कर दिया है। तो अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने उसको बुलाया और उससे पूछने लगे कि भाई, तुम्हें तो मैंने सोने चांदी से भरी पोटली दी थी, फिर तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तब उसने आप बीती बताई और उसने कहा कि प्रभु, जब मैं वो पोटली लेकर के जा रहा था तो हमारे हाथ से किसी चोर ने छीन करके लेके भाग गया था। तो अर्जुन ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। तो अर्जुन ने उसे फिर हीरा दे दिए। बोले, लो ये हीरा ले जाओ और अपना जीविका चलाना और आराम से रहना और आज के बाद अब भिक्षा मत मांगना। फिर वह जब हीरा लेकर के गया तो फिर रास्ते में वो सोचते जा रहा था कि अब तो इसको मैं बेच करके बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर घर मकान बना लूँगा। और ले गया और उसने किसी को बिना बताए अपने घर में एक मटके का घड़ा रखा हुआ था, उसी घड़े में उसने छुपा करके उसको रख दिया। अगले दिन उसकी पत्नी जब पानी लाने के लिए उस घड़े को लेकर के गई समुद्र में और उसने सोचा कि चलो घड़े को साफ कर लेती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा जल भर के और फिर जल को समुद्र में गिराया और फिर उसके बाद जल लेकर के घर चली आई। जब घर चली आई तो वह गरीब व्यक्ति जो था उसने बोला कि आपने ये क्या कर दिया, इसमें तो हीरे रखे हुए थे।
तो बोली प्रभु मेरे को तो पता नहीं था, मैं गई और समुद्र में मैंने घड़ा धोया, उसी में पानी मैंने गिरा दिया। तो फिर वो इंसान पछताने लगा और फिर से भी उसकी वही हालत हो गई और उसने फिर अपना भिक्षा मांगना चालू कर दिया। तब कुछ दिन बीतने के बाद फिर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी दोनों लोग मिले। तो अर्जुन जी से रहा नहीं गया, उन्होंने फिर उसको टोक दिया, बोला भाई मैं तुम्हें दो दो बार दिया और फिर भी तुम भिक्षा मांग रहे हो। तब कृष्ण भगवान क्या किए कि उसको थोड़ा सा असरफी दिए, जो जैसे भिक्षा के रूप में दिया जाता है उसी हिसाब से उन्होंने एक दो असरफी के सिक्के उसको दे दिए। जब दो असरफी का सिक्का लिया और जब जाने लगा तो सोचा इसमें मेरा क्या होगा, इससे तो कुछ होगा नहीं। तो देखा कि एक मछुआरा था और वह समुद्र में से मछली पकड़ के ले जा रहा था बेचने के लिए। तो उस गरीब इंसान ने देखा कि भाई इसमें एक मछली जिंदा है, तो इस मछली का ही भला हो जाए। तब उसने सोचा कि इस मछली को हम इस मछुआरे से खरीद लेते हैं और फिर ले जा कर के इसको समुद्र में छोड़ देंगे। तब वो गया मछुआरे के पास और उसने बोला कि भाई साहब एक मेरे पास असरफी है, आप इसे ले लीजिए और मुझे ये मछली दे दीजिए। तो मछुआरा भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं इसको। फिर उसने दे दिया। जब मछली को लेकर के उसने गया और समुद्र में जैसे वह छोड़ने के लिए गया तो जो हीरा का टुकड़ा था उस मछली के पेट में था और मछली ने मुंह खोला तो हीरे का टुकड़ा उसका जमीन पे गिर गया। जब जमीन पे गिरा तो वह जो इंसान था उसने हीरे के टुकड़े को उठा लिया और बोला मिल गया मिल गया मिल गया। वो अपना चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तो उधर से ही वो चोर जो था, जो सोने की पोटली लेकर के भागा था, तो वो सुन रहा था। तो उसने सोचा कि यार ये तो हल्ला कर देगा। तो बोला भाई चिल्ला मत तू, मैं तेरी पोटली वापस लौटा दे रहा हूँ, तू हल्ला मत कर, किसी को बता मत। फिर उसको वह सोने की पोटली भी मिल गई और हीरा का टुकड़ा भी मिल गया। फिर वह वहाँ से जब चलने लगा तो कृष्ण भगवान और अर्जुन जी देख रहे थे। तब अर्जुन से रहा नहीं गया। तब उन्होंने अर्जुन भगवान ने बोला कि प्रभु ये क्या मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने इसको सोने चांदी से भरी पोटली दी थी तो उसके बाद भी ये भीख ही मांगता था, फिर मैंने हीरा दिया तभी भी ये भीख ही मांगता था, लेकिन आपने तो सिर्फ एक सोने की एक असरफी दी थी और उसके बाद वहीं से इसका जीवन बदल गया। तो कहानी का जो तात्पर्य है वो यह है कि कृष्ण भगवान ये कहना चाह रहे थे कि जब अर्जुन आपने जब इसको सोने का पोटली दिए तब इसने अपने बारे में सोचा, तो इसका भला नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जब आपने हीरा दिए इसको तो भी इसने अपने बारे में सोचा, इसलिए इसका भला नहीं हुआ। और मैंने जो दिया तो इसने किसी और के बारे में सोचा, यानी इसने जो है उस मछली के बारे में सोचा कि इसमें हमारा तो कुछ होगा नहीं, तो चलो हम मछली का ही भला कर देते हैं। तो इसलिए जा कर के इसको सब कुछ वापस लौट गया। तो इसी प्रकार इस कहानी का जो सार है वह ये है कि जब तक हम लोग अपने बारे में सोचते हैं तब तक हम लोगों का भला नहीं होता है, और जब हम लोग किसी और की भलाई के बारे में सोचते हैं तब भगवान हम लोगों की भलाई करने खुद आते हैं। तो यह मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।